I'm making my first ever vision board that will hack my mind to manifest everything which I want in 2025, and it is not a clickbait. Right, but a huge disclaimer कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है those deserves a big life because big life takes big courage and big courage कोई नली गर्लफ्रेंड नहीं है जो आजकल सबके पास मिलती है. राइट एंड बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, प्लीज इग्नोर इट बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद यू आर गोइंग टू लिव योर फकिंग बेस्ट लाइफ. But the only condition if you have the shit to commit to yourself for this whole 1 year, then this video is definitely for you. And you are warmly welcome to my channel. And this is Khushi Namdev here. And I know you are going to love this video. And इस वीडियो को मैंने certainly 5 chapters में divide किया है, as you can see here, and you can skip to your particular specific part which you need to watch. Number 1 chapter, that is what is vision board. बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि विजन बोर्ड एक्चुअली में होता क्या है, इस टर्म का ही नहीं पता, पहली बार सुन रहे हैं. सो फॉर दैम विजन बोर्ड इज नथिंग बट एक ऐसा बोर्ड जिस पर आप फ्यूचर में इन 1 ईयर आप जिसके जैसा बनना चाहते हो, जैसी पर्सनालिटी चाहते हो, जो अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हो, उन सब की इमेजेस को लगाते हो एंड अफर्मेशंस लिखते हो जो स्पेसिफिक हो, वेरी स्पेसिफिक हो आपके लिए एंड आपको मैटर करती हैं और आपको अगले 1 साल के लिए इन्फ्लुएंस करेंगी. उन चीज़ों को आप नोट करते हो उस पर. टिपिकल विजन बोर्ड उसका सीधा काम होता है कि आपको एक सीधा रास्ता दिखाना, आप कहीं भटके नहीं, अगले 1 साल तक आपकी चीज़ें जो भी आपने डिसाइड किया है उस पर बने रहें. उससे ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है इसका. नाउ द नंबर सेकंड इज रिसोर्सेज. आपको कहाँ से क्या मिलेगा. सो इनमें जो इमेजेस लगते हैं, जो कोट्स लिखे होते हैं, वो आप कोट्स मैनुअली भी हाथ से लिख सकते हैं खुद के अकॉर्डिंग. एंड पिंटरेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन जो कि मैं खुद यूज़ करूँगी. सो आप उन चीज़ों को उससे निकाल सकते हैं, पिंटरेस्ट से कलेक्शन आपका क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन पेस्ट इट आउट राइट देयर. एंड जो लोग इतना कुछ नहीं करना चाहते हैं एंड डिजिटली रहना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि वो कैनवा से अपना कोई एक विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं और उसके ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे. यू कैन सी फ्रॉम दैट. नाउ फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर अपना बताऊं कि मुझे अगर विजन बोर्ड बनाना है तो मेरा कैसा माइंडसेट होना चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए. सो लाइक मुझे कोई पर्सनैलिटी पसंद आ रही है तो मैं उसकी जैसा बनना चाहती हूँ तो मैं उसकी एक इमेज को पेस्ट करूँगी वहाँ पर. एंड अगर मुझे कोई कोट ऐसा है जो मुझे पर्सनली इन्फ्लुएंस करता है, बहुत ज़्यादा मुझे चैलेंजेस में हेल्प करता है, ओवरकम करने में उस पर इंस्पायर करता है, तो मैं उसको भी पेस्ट करने वाली हूँ उसमें. एंड कोई जैसे मुझे अभी इस 2025 में 10 के सब्सक्राइबर्स चाहिए वाईटी पे, तो मैं उसका एक इमेज अपने विजन बोर्ड पे पक्के पर रखूँगी क्योंकि वो मुझे याद दिलाता रहेगा कि मेरा गोल सर्टेनली क्या है और मुझे क्या करना चाहिए. एंड ऐसा नहीं है कि आपकी भी थिंकिंग सेम मेरी जैसी हो, क्योंकि हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है, तो आपका कुछ अलग ही कलेक्शन हो सकता है मेरे से. सो आप उसके साथ डेफिनेटली जाओगे क्योंकि यू हैव टू बी पर्सनलाइज्ड. ओके, नाउ द थर्ड चैप्टर इज व्हाई वी शुड हैव अ विजन बोर्ड. मतलब इसका क्या ज़रूरत है, क्यों ही करना है इतना खटकदम टाइप, मतलब इन 1 वर्ड. सो मैं बताती हूँ उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है. तो मैं इस वीडियो में लास्ट में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आप गलतियां करते हो एक्चुअल में, जो नहीं करना चाहिए, और एक्चुअल में एक विजन बोर्ड कैसा होना चाहिए है. और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किसी काम का नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं, बट एक्चुअल में ऐसी बात नहीं है. इट इज़ सो यूजफुल. और एक्चुअल में उनके लिए बात ये है कि उनको अच्छे से बनाना नहीं आता, वो वहाँ गलतियाँ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. सो जस्ट थिंक कि आप वाईटी पे बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हो, लाइक कुछ भी देखने के लिए आप कुछ क्लिक करते हो, उस पर इतना कंटेंट आता है, इतना ज़्यादा कंटेंट आता है, बट आपका माइंड सिर्फ उस पर ही जाता है जो आपको सामने दिखता है और जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. आप पर्टिकुलरली उस पर ही क्लिक करोगे. और ऐसा होता क्यों है मैं बताती हूँ इसको. कि आपके देखो, आपको पहली बात तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो चीज़ आपको इन्फ्लुएंस कर रही है. दूसरी बात कि आपके सामने अवेलेबल है, विजुअलाइज कर पा रहे हो आप, तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस पर क्लिक करोगे ही करोगे. एंड ऐसा ही होता है विजन बोर्ड के साथ कि आपके सामने डेली आपके सामने वो चीज़ें आएंगी जो आपको करना चाहते हो, आप विजुअलाइज कर पा रहे हो उनको, और इससे इतने चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस सर्टेन गोल को अचीव भी कर पाओगे उस सर्टेन टाइम लाइन के अंदर अंदर. तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है और ऐसा है कि विजन बोर्ड काम करता है. बट द थिंग इज कि आपको सही तरीके से बनाना आना चाहिए उसको, उसका मेथड पता होना चाहिए, आपको कैसा माइंडसेट रखना है वो पता होना चाहिए. तो आप सर्टेनली बहुत अच्छा विजन बोर्ड बना सकते जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी ड्रीम लाइफ. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर 4th चैप्टर, दैट इज कॉमन मिस्टेक्स. आप विजन बोर्ड बनाते टाइम क्या गलतियां करते हो उसमें, और आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए एक्चुअल में उसमें पुट करना चाहिए. तो अब देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो एस्थेटिक
विजन बोर्ड बनाने के चक्कर में इतना कुछ भर देते हैं कि वो चीज़ उनके लिए काम ही नहीं करती है और वो सिर्फ एक लाइक शो पीस बन के रह जाता है जो आपकी दीवार पर टंगा है और बस वो वहाँ टंगा ही रहता है, उससे कुछ नहीं होने वाला है साल भर, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें है ही नहीं जिसमें आपका इमोशन कनेक्ट हो, जिसमें आप की पर्टिकुलर चीज़ें हो जो आप करना चाहते हो, तो वो कहाँ से काम करेगा, ये आपको सोचना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी विजन बोर्ड बनाने के लिए आपके 3 पिलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सबसे फर्स्ट जो नंबर पे आता है वो है इमोशन, क्योंकि बिना इमोशंस के तो कुछ भी नहीं होता है और जहाँ पर इमोशंस जुड़े होते हैं वहाँ पे हमारी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। और अगर आपने कुछ चीज़ें ऐसी पेस्ट की हैं जिनमें आपके एक्चुअल में इमोशन है कि हाँ भाई मुझे करना है ये और ये मुझे पाना है, तो वहाँ पे आपके दिल से आवाज़ निकलती है कि भाई ये तो करना ही है, इसको करना ही पड़ेगा। तो इमोशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जिनसे आपके इमोशंस जुड़े हों, चाहे वो आपकी कोई हैबिट हो, कोई कोट हो, कोई स्टेटमेंट हो या फिर कुछ पिक्चर्स हों जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। नाउ द नंबर सेकंड इज प्लीज स्टे वेरी स्पेसिफिक टू योरसेल्फ, पर्सनलाइज योर विजन बोर्ड। और ये मैटर नहीं करता है कि आपका दोस्त, आपकी कोई भी आसपास में जो कैसा विजन बोर्ड बना रहे हैं, अगर आपका कोई बड़ा गोल है तो उसको बड़ा ही रखो, अगर कोई आपका छोटा गोल है तो उसको छोटा ही रखो, है ना? क्योंकि पर्सनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको उसमें खुद का ही फील नहीं आएगा तो आपका विजन बोर्ड बनाने का मतलब ही क्या है ना? लेट मी गिव यू एग्जांपल कि अगर आपको डियोर का प्रोडक्ट चाहिए तो आप डियोर का इमेज लगाओ, अगर आपको डव का प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसकी इमेज लगाओ, और आपको अगर हिमेश मदान जी जैसा कोई पर्सनैलिटी चाहिए तो आप उनकी इमेज लगाओ, राइट? आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। नाउ वी रीच टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, बट द लास्ट थिंग, आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग विच मैटर्स कि वो हमारे जो माइंडसेट है वो कैसा रखना चाहिए। तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि आपको कैसा माइंडसेट होना चाहिए। द नंबर 1 इज़ कि जब आप विजन बोर्ड बनाओ उसके पहले जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आप पिछले 1 साल में आपने क्या क्या किया है और आपने कैसे दिखते थे, एंड आंख बंद करके ये विजुअलाइज करो कि आप अगले 1 साल में आप कैसा दिखना चाहते हो, किसके जैसा लुक चाहते हो, कैसी पर्सनैलिटी चाहते हो, क्या हैबिट्स इंक्लूड करना चाहते हो, एंड मच। विजुअलाइज करने के बाद आती है बारी अपनी स्टेटमेंट्स की कि आप अपने विजन बोर्ड में कैसे अफर्मेशंस लिख रहे हो, क्या कर रहे हो। अब मेरे केस में देखो तो मैंने भाई इतना ज़्यादा सर्च किया है पिंटरेस्ट वगैरह पे कि अगर मुझे कोई अच्छा नहीं मिल रहा है जैसा जो मेरे को इन्फ्लुएंस करता है, तो मैंने इतने ज़्यादा कोट्स सर्च किए थे, तब जाके मुझे कुछ स्पेसिफिक कोट्स मिले हैं। एंड आप एक डायरी लो जिसमें आप सब चीज़ें नोट डाउन करो कि आपको कैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं और किस चीज़ से आपको फर्क पड़ता है, ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और उन सब चीज़ों को नोट डाउन करो और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो इस चीज़ में, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है। तो सो गिव इट अ लॉट वैल्यू। एंड द लास्ट थिंग कि लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आपको अगर इंग्लिश में कोट्स लिखते हैं, हिंदी अच्छी लगती है तो हिंदी में लिखो। एज इन माई केस मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ। सो आप जैसा भी चाहो बना सकते हो, कुछ मैटर नहीं करता है, ये सब फालतू की बातें हैं, बस आपको अपना काम करना है विजन बोर्ड के साथ। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है और क्या गलतियां हम अभी तक कर रहे थे जो अभी हमें नहीं करनी है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू बी ऑनेस्ट, ये सब तभी काम करने वाला है when you're ready to be fucking consistent, right? And if you want to know how I make my own vision board, so let me know in the comment section, because I'm going to make that particular video in within 2-3 days. So subscribe to my channel and hit the bell icon, because I'm going to make very specific videos to your interest and you would definitely love them. So see you in the next video. Bye bye.